Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our third part of this chapter. This is Jodie's fawn. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है, जॉडी और फॉन. तो फॉन कौन है? बेबी डियर, बच्चा है एक डो का, एडल्ट फीमेल डियर का. और वो जो है किस तरह से उसकी मदर को उन्होंने किल करा था. क्यों करा था? टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन, जहर निकालने के लिए. क्योंकि उसके फादर जो है पैनी जिनका नाम है, उनको किसने काट लिया था बच्चों? रैटल स्नेक, एक पॉइजनस स्नेक है, उसको काट लिया था. और उसकी जहर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी दे यूज्ड, क्या यूज करा था? लीवर एंड हार्ट ऑफ द डो. और इसके लिए उस फॉन के जो है मदर को उन्होंने किल करा था. और ये बात जो है जॉडी को रियलाइज हुई थी और वो गिल्टी फील कर रहा था. और उसे लग रहा था कि उस बच्चे को जो है कौन देख रहा होगा. और वो उसने किस तरह से अपने फादर को कन्विंस करा था कि उसको घर लेके आएंगे और उसको लुक आफ्टर करेंगे. तो बच्चों इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. क्या उसको वो फॉन फॉरेस्ट में मिला, जंगल में मिला या नहीं मिला? लेट्स सी एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर. तो बच्चों दिस इज सेकेंड पार्ट जो है हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड द थर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कि सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि किस ऐसे एक जो है बजट जो है किसको बोलते हैं? चिड़िया बहुत बड़ी जो है किसकी तरह होती है? हॉक की तरह. और वो रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. और किस तरह से उड़ी थी वो? ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. बजट सैट इन अ सर्किल अराउंड द कार्कस. कल मैंने आपको बताया था कि कार्कस क्या होता है. कार्कस ऑफ द डो मीन्स जो एडल्ट फीमेल डियर थी उसके चारों तरफ जो है सारी चिड़िया जो है उसके फ्लैश को खाने के लिए क्या हो गई थी? सर्किल्ड हो गई थी, इकट्ठा हो गई थी. They turned their heads on their long scrawny necks. उन्होंने अपने हेड को, जो उनकी नेक थी कैसी थी? स्क्रॉनी, लंबी पतली सी थी. And his at him, he threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. और जैसे ही उन्होंने जो है उसकी तरफ अपना डंडा जो है घुमाया तो वो सारी की सारी चिड़िया कहाँ चली गई? एडजेसेंट पास के एक पेड़ में चली गई. The sun showed लार्ज कैट प्रिंट्स. अब वहां पे जो सैंड थी उसमें किसके निशान थे? बिल्लियों के निशान थे, कैट प्रिंट्स. बट द बिग कैट्स किल्ड fresh and they had left the door to the carrion birds. और उन्होंने जो है वहां पे मारा होगा उसको मे बी, और उसका जो है फ्लैश किसके लिए? और बर्ड्स के लिए जो है वहां पे छोड़ दिया था. He parted the grass. Parted means हटाना. उसने वहां से जो है ग्रास हटाई एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. जहां पे उसने किसको देखा था? फॉन को देखा था, उस बेबी डियर को. वहां से उसने घास को क्या करा? पार्टेड, हटाई. It did not seem possible that it was only yesterday. और ऐसा नहीं लग रहा था ये कल की बात है. The fawn was not there. और जिसको ढूंढने आया था he was not there. He circled the clearing. There was no sound. उन्होंने वहां पे बहुत कोशिश करी, कोई आवाज नहीं थी, कोई साउंड नहीं था. नो साउंड, नो साइन, कोई ट्रेस नहीं था वहां पे. The buzzards clacked their wings. अब उन्होंने जो है उड़ के impatient to return to their business, और अपने अपने जो है होम के लिए चली गई. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. उसने वहां पे देखा सैंड में कि कहीं उन्हें जो है उनके पैरों के निशान जो है चार मिल जाएंगे. स्टडिंग, और ध्यान से देखा सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. द नाइट्स रेन. अब जो रात की में जो बारिश हुई थी हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स. अब बारिश होती तो क्या होता है बच्चों? वहां पे निशान जो है क्या हो गए? वॉश्ड ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड. और जो कैट और बजर्ड जो बाद में आई थी उन्हीं के निशान जो है वहां पे प्रेजेंट थे. नाउ let's start the third part of this chapter. This is Jodie's fawn. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अब जो वहां पे मूवमेंट हो रही थी उनके सामने जो हो रही थी, फ्रंट ऑफ हिम, startled him so that he tumbled
बैकवर्ड, टम्बल मीन्स थोड़ा सा शेक करना, शिवरिंग। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, अब जो वो फॉन था उसने अपना क्या करा, फेस को थोड़ा लिफ्ट करा उनकी तरफ। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आईज। अब आंखें कैसी थी उसकी, लिक्विड थी, और उसने थोड़ा सा अपना जो है क्या करा, शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर मीनिंग कंटिन्यूसली देखना, ऑफ इट्स लिक्विड आईज। इट वाज क्वेरिंग, क्वेरिंग माने शिवरिंग, इट वाज क्वेरिंग, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। और होता है ना कि कई बार जानवर को देखा है अपने बॉडी को जो है शेक करते हैं, क्वेरिंग। तो यहाँ पे इट वाज क्वेरिंग, इट मेड नो एफर्ट टू, उसने भागने की कोशिश नहीं करी, टू राइज और रन। जॉडी could not trust himself to move, अब जॉडी को जो है बिलीव नहीं हो रहा था, to move he whispered it's me, तो उनने अपने आप में जो है whispered mean slowly, जो धीरे धीरे बातें करनी फुसफुसाना, तो धीरे से कहा it's me। the fawn lifted its nose scenting him, अब जानवर क्या करते हैं बच्चों, कोई चीज जो है सराउंडिंग में स्मेल करने के लिए क्या करते हैं, वो स्निफिंग करने लगते हैं, सूंघने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे the fawn lifted its nose scenting him, he reached out one hand and laid it on the soft neck, उन्होंने धीरे से क्या करा, he reached out one hand and laid it on the soft neck, उसकी जो है soft neck थी उस पे उन्होंने हाथ रखा। every which way means in different direction, makes a bearing means act as a compass and helps to identify, पहले वाले चैप्टर की जो है वर्ड मीनिंग इधर आ गए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे वो गए तो उन्होंने नेक में अपने सॉफ्ट हैंड रखे। द टच मेड हिम डायलियस, मतलब उसको जो है हाथ जैसे उसने लगा तो थोड़ा सा जो है वो, he moved forward on all fours until he was close beside it, अब उसने क्या करा, अपने धीरे धीरे जो है घुटने के बल जिसको बोलते हैं चले, और beside it until he was close, और तब तक चलते रहे, he moved forward on all fours until he was close beside it, he put his hand, और तब तक ऐसे चलते रहे जब तक कि उसके पास नहीं चले, he put his arm around its body, और उन्होंने जो है उसके पास जाके अपने आर्म्स जो थे उसकी बॉडी के चारों तरफ रखे। a light convulsion passed over it but it did not stir, थोड़ा सा जो है वो शिवर करा बट हिला नहीं, वो वहां से वहीं पे रहा फॉन। तो बच्चे यहाँ पे मीनिंग दे रखे हैं, buzzard a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals, adjacent means nearby, parted जो मैंने अभी आपको बताया है, moved or pushed aside, querying means shaking slightly, delirious means extremely excited, convulsion means shiver, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वो शिवर हुआ बट stir, तो कन्वर्सन मीन्स शिवर करना, डायलिरियस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड, और जैसे ही उसने टच करी थी उसके नेक में तो वो थोड़ा सा क्या हो गए थे, थोड़ा सा एक्साइटेड। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एक्सेंटली एज दो द fawn वर और चाइना डियर, अब उसे लग रहा था कि छोटा सा बच्चा है, न्यूली बॉर्न, आपने देखा होगा चाहे जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, बहुत डेलिकेट होते हैं। तो ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली, उसने धीरे से जो है ऐसा हाथ लगाए उसको, एज दो द fawn वर अ चाइना डियर, अब चाइना डियर में जैसे वो किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, जैसे अभी छूते ही वो टूट जाएगा, तो यहाँ चाइना डियर वर्ड जो है यूज हुआ है कि मिट्टी का बनाया कहीं टूट जाएगा, तो इतने धीरे से आराम से उसने सॉफ्टली अपने हाथ उसको टच करा, एंड ही माइट ब्रेक इट, वही है चाइना क्ले का बनाया और मे भी ये टूट जाए। Its skin was very soft, अब क्योंकि वो न्यूली बॉर्न था उसकी स्किन कैसी थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। It was sleek, sleek माने स्मूथ, and clean and had a sweet scent of grass, और उसे किसकी खुशबू आ रही थी, घास की आवाज, क्योंकि अब सबको आपको पता है कि जो डेयर है वो कैसे होता है, हर्बीवोरस होता है, घास खाते हैं, जो घास खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। तो वो क्या था, हर्ब्स की जो है घास की जो है स्मेल जो है उसमें से आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground, अब उन्होंने धीरे से उसको क्या, रोज मीन्स उठा लिया, slowly and lifted the fawn from the ground, its legs
hung limply. Limply means ऐसे जैसे निर्जीव पड़े रहते हैं, ऐसे उसके हाथ जो हैं, जैसे उसने उसको लिफ्ट करा तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि लटक रहे थे. hung limply, जैसे जान नहीं है उसके पैरों में. They were surprisingly long. आपने देखा होगा जो डियर होते हैं उसके पैर कैसे होते हैं, लंबे लंबे. तो जो बच्चा था, जो बेबी डियर था, उसके पैर कैसे थे, लॉन्ग. तो सरप्राइजिंगली लॉन्ग, एंड ही हैड टू होइस्ट द fawn as high as possible under his arm. अब उसने जो उठाया तो उसकी लेग्स कैसी थी, ऐसे लग रहे थे हम लिम्पली. उन्होंने और ऊपर उसे उठाने की कोशिश करी, as high as possible under his arm. ऑब्वियस है वो थोड़ा भारी होगा, और वो भी क्या था, जॉडी भी क्या था, एक लिटिल बॉय. तो उसने उसको जमीन से उठाया, he lifted it from the ground, और इतना ऊपर उठाया as high as possible under his arm. अपने आर्म्स में उठाने की, जितना ऊपर, क्योंकि अगर नीचे रहता तो चलने में प्रॉब्लम होती, तो जितना एज पॉसिबल उठा सकता था उसने उसे उठाया. He was afraid that, और एक डर भी था जॉडी को, और क्या डर था, he was afraid that it might kick and bleed at sight and the smell of its mother. और उसे ये भी डर था कि कहीं जो है ये उसको किक मार के और आवाज करता हुआ जो है वहां से उसको अपनी स्मेल आई उसके मदर की, और मे बी ये यहाँ से भाग जाए. तो कौन डर रहा था, जॉर्जी, कि कहीं इसको अपने मदर की स्मेल को जो है ये स्मेल करे और ये किक करके, माइट किक एंड ब्लीड एट साइट. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. और जो घना घास थी उसको जो है रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़ा. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन. अब बर्डन किसका था बच्चों, उसके हाथ में क्या था, बेबी डियर फॉन. तो उनको जो है चलना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. अगर आपको भी एक बैग लेके जब चलते हैं तो आपको लगता है ना कि इट्स टू हैवी, तो सिमिलरली एक जो है फॉन को आर्म्स में लेके चलना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर जॉडी. तो यहाँ पे वो एक बर्डन किसके लिए बोला है, यहाँ पे वेट ऑफ द फॉन. The fawn's legs caught into the bushes. अब वो लंबी लंबी टांगे थी, जैसे as I told you कि उसकी टांगे कैसी थी, लॉन्ग, थिन, पतली पतली लंबी लंबी टांगे थी. तो वो क्या करी थी, झाड़ियों में, bushes means बच्चा क्या होता है, झाड़ियां. The fawn's legs caught in the bushes, और फंस रही थी उसमें, and he could not lift his own with freedom. अब कैसे वो जो है फ्रीली चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी टांगे किसी थी, बुशेस में जो है अटक रही थी, फंस रही थी. Caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield his face from the pricking vines. Pricking vines means कांटों, कांटों से उसके फेस को भी जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा था. कौन, जॉडी. He tried to shield its face from prickling vines. कांटों से भी बचाने की कोशिश कर रहा था उसके फेस को, और उसकी जो लेग्स से कहाँ फंस रही थी, caught in the bushes. Its head bobbed with his stride. और जो उसका सिर था वो क्या रहा था, बॉब, हिल रहा था इधर से उधर, जैसे बॉब्ड होता है ना, पेंडुलम देखा होगा तो हिलता रहता है, पेंडुलम की जो बॉब होती है, राइट साइड टू साइड, टू एंड फ्रो करता है, आगे पीछे घूमता रहता है. सिमिलरली उसके जो हेड थे वो भी क्या कर रहा था, बॉब्ड कर रहा था, इधर से उधर जो है मूव कर रहा था. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो, उसका जो हार्ट था क्या कर रहे थे वो, थम कर रहा था, धड़क रहा था. क्यों कर रहा था, इन एक्सेप्टेंस ऑफ मी. He reached the trunk and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road. अब what do you mean here by intersection? अब वो इतनी तेजी तेजी से अपनी तरफ से जो है चलने की कोशिश कर रहा था, और बर्डन किसका था, उसको, वेट ऑफ द फॉन. और जल्दी जल्दी क्यों चल रहा था, walked as fast as he could until he came to the intersection with the road. तो वो क्या कर रहा था, as fast as he could, कि जितने तेज चल सकता था फोन को लेके वो जाने की कोशिश कर रहा था कि कम से कम मैं उस सड़क पे पहुंच जाऊं जहां पे क्या है, इंटरसेक्शन विद द रोड होम. He stopped to rest. अब वो थक गया था, और जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी चला था, और उसे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं वहां पे पहुंच जाऊं, until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest. अब थक गए थे तो उसने कहा चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, जॉडी ने, he decided to take rest and set the fawn down on its dangling
legs, dangling means लड़खड़ाते हुए, जो उसकी टांगे थी, क्योंकि उसने उसको क्या कर रखा था, अपने लैप में, आर्म्स में ले रखा था। और जैसे उसने डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, तो उसने क्या करा, ही सेट द फॉन डाउन, नीचे उसे उतारा ऑन इट्स डैंगलिंग, क्योंकि अभी लड़खड़ा रही थी उसकी टांगे, क्योंकि अभी बहुत छोटा बच्चा था वो। It wavered on them. It looked at him and bleated. और उसने उसकी तरफ देखा और ब्लीट करने लगा, मिमियाने लगा। कौन? Fawn. He said enchanted. Enchanted माने खुशी से जो है। He said enchanted. I will carry you after I get my breath. उसने कहा मैं अभी तुम्हें कैरी करूंगा। उसने थोड़ी देर के लिए उसे उतारा था बच्चों। क्यों उतारा था? क्योंकि he wanted to take rest. तो उसने उसको क्या बोला, एक्साइटेड था थोड़ा सा, उसने कहा आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, सांस ले लूं, आफ्टर दैट आई विल कैरी यू। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर, उसे याद आया, जॉडी को क्या याद आया, ही रिमेम्बर्ड कि उसके पापा क्या कहते थे, his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसके पापा ने कहा था कि अगर एक फॉन तुम्हें कब फॉलो करेगा, जब तुम थोड़ी देर उसको लेके चलोगे। तो थोड़ा सा क्या होता है, कोई भी जानवर है क्या होता है, हमारा फैमिलियर हो जाता है, जान पहचान सी हो जाती है। तो उसके फादर ने क्या बोला था कि ए फॉन वुड फॉलो, एक फॉन तुम्हें तभी फॉलो करेगा जब तुम क्या करोगे, इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, अब उसने क्या करा, धीरे धीरे चलना शुरू करा। सबसे पहले उसने क्या करा था, उसको गोद में लेके आया था, और अब जो है when he decided to take rest, then he set the fawn down. अब उसने क्या करा, जॉडी स्टार्टेड अवे स्लोली, धीरे धीरे जो है चलने लगा। द fawn stared after him. अब जो है फोन क्या था, थोड़ा सा उसको जो है कॉन्स्टेंटली देखने लगा। आफ्टर हिम ही केम बैक टू इट, अब धीरे धीरे जो है एंड स्टॉप्ड इट एंड वॉक द वे अगेन, और धीरे धीरे जो है उसके पीछे उसको फॉलो करने। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, अब जैसे जैसे वो आगे बढ़े थे जॉडी, ही केम बैक टू इट एंड स्टॉप्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग, लड़खड़ा के जो है कुछ स्टेप्स जो है वॉबलिंग करते हुए स्टेप्स टुवर्ड हिम, आगे बढ़ा वो, एंड क्राइड पिटियसली, क्लियर, इट वाज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम। अब वो धीरे धीरे जो है उसको फॉलो करने लगा था। इट वॉज हिज ओन, ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। अब उस जो है थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील कर रहा था जॉडी, क्योंकि उसको जो है अंदर से एक क्या हो रहा था, खुशी हो रही थी कि ये जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था उसको, और उसके जो है वो फॉलो करने लगा था। ही वांटेड टू fondle it, to run and round with it, to call it to it, to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. और उसने जो क्या करा उसको कि टू रन, अब वो चाहते क्या थे कि ये चले, रॉन्ग करे, और टू कॉल इट, उसको बुलाए, टू कम टू हिम, ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड, कि ये जो है विदाउट एफर्ट्स के जो है क्या कर रहा है, चल रहा है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट्स। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, क्या है, ए चाइना डियर, अ क्ले डियर दैट इज इजीली ब्रोकन। एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। स्लीक का मतलब अभी मैंने आपको बताया था स्मूथ, हॉइस मैंने पुल अप हायर, लाइट हेडेड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, रॉम्प मैंने प्ले, अलार्म मीन्स फ्राइटन, बैग मीन्स ऑल्सो, अभी ये वर्ड आएगा बच्चों। तो यहाँ पे लाइट हेडेड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, रोम मीन्स प्ले। तो ये हमने अभी यहाँ पे वर्ड पढ़े थे, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो उसके दौड़ना चाहता था, खेलना चाहता था, रोम करना चाहता था, क्लियर। तो ये वर्ड यहाँ पे यूज में है। और जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वन वर्ड इज हियर,
light-headed. ये मतलब खुशी से जो है उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे करके. He was light-headed with his joy. He wanted to, वो उसके साथ खेलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, रोम करना चाहता था. ये सारी चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Let's see. His arms began to ache. अब जो है उसके हाथ जो है क्या होने लगे, दर्द होने लगे. And he was forced to stop again. और फिर उसे लगा कि अभी मुझे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए. When he walked on, the fawn followed him at once. अब जैसे ही वो चलने लगा तो जो fawn था वो क्या कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था. Egg means pig. The fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance. अब उसने उसको जो है अलाउ कर दिया था कि ये थोड़ा सा जो है डिस्टेंस चले. Then picked it up again. फिर से उसने उठा लिया क्योंकि वो बच्चा था, जैसे पहले भी उसने उसको जो है फिर पिक कर लिया था, जिससे कि ये जो है थोड़ा सा, क्योंकि थक जाएगा क्योंकि न्यूली बॉर्न है. उसने फिर से उसको क्या करा, ही allowed it to walk a little distance. थोड़ी दूर उसने चलने दिया और उसके बाद फिर उसको क्या करा, कैरी कर लिया. Then picked it up again. The distance home was nothing. अब थोड़ा सा डिस्टेंस बचा था. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it. अब उसका ध्यान भी रख रहा था और उसको कैरी भी करा था उसने. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. अब वो पसीने से क्या हो गया था, wet means गीला. He was wet with sweat. Sweat means पसीना. पसीने से जो है गीला हो गया था क्योंकि वो जो है गर्मी जून का टाइम था और चल रहा था दिन में और रात में, किस तरह से उसको कैरी करके. तो he was wet with sweat, but a little breeze blew. उसी समय जो है एक हल्की सी ब्रीज जो है हवा चली थी, through the June morning, कूलिंग हिम. और उससे जो है उसको थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील किया था, ठंडा सा जो है एक तरह से रिफ्रेश हो गया था. The sky was a clear, it's spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. अब यहाँ पे वो ब्यूटीफुली यहाँ पे बताया कि किस तरह से था. Sky was clear, वो कह रहे आसमान जो है साफ था. As a spring water in a blue china cup. He came to the clearing. और अब जो है वो खुले में आ गए थे. It was fresh and green after the night's rain. क्योंकि बारिश के बाद कैसा होता है बच्चों, हर चीज कैसी लगती है, फ्रेश, ग्रीन, साफ सुथरा लगता है, क्लीन. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. फिर उसको एक आइडिया आया. He would walk into the house, into Penny's bedroom. अब उसने कहा सीधी जो है इसको जो है यहाँ पे एक आइडिया आया कि पैनी के रूम में ले जाता हूँ with the fawn walking behind him, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे चल रहा है. But at the steps, अब जैसे ही सीढ़ियाँ आई, the fawn walked. And walk का मतलब क्या होता है बच्चों, also was unwilling to do something. अब सीढ़ियों में तो स्टेप्स में चढ़ नहीं सकता वो, तो वहां पे क्या हो गया, वो रुक गया, स्टॉप हो गया. Fawn. But at the steps the fawn barked and refused to climb them. अब जो है चढ़ने में जो है उसने रिफ्यूज करा. He picked it up. फिर से उसने उसको गोद में उठाया, किसने, जॉर्डी ने. And went to his father. और अपने फादर के रूम में ले गया. Penny lay with closed eyes. अब फादर जो थे उसके, पानी कौन थे बच्चों, जॉर्डी के फादर. उन्होंने क्या है वहां पे लेटे हुए थे अपने बेड में with closed eyes. जॉर्डी called Pa, look. उसने अपने फादर से बोला कि देखो. Penny turned his head. Geordie stood beside it. और जॉर्डी जो है उनके पास खड़े थे. Against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were so bright as the fawn's. अब उन्हें इतनी चमक दिख रही थी क्योंकि वो लड़के ने जो है, he said, I am glad you found him. तो उसके फादर ने कहा कि भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने क्या करा, इसको ढूंढ लिया है. I'm glad you found him. Geordie then went to the kitchen. फिर जॉर्डी कहाँ गया, किचन में गया. The fawn wobbled after him. और वो भी जो है लड़खड़ा के उसके पीछे जा रहा था. A pan of morning's milk stood in the kitchen shelf.
अब वहां पे जो है एक पॉट में क्या था, मिल्क पड़ा हुआ था एक पैन में, द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। अब आप लोगों ने देखा होगा जब दूध बॉईल करके रखते हैं तो एक लेयर रहती है ऊपर, थिक लेयर, तो किसकी होती है बच्चों, वो क्रीम की। तो सेम जो है उस पॉट, जो पैन में जो मिल्क था उसके ऊपर क्या थी, क्रीम हैड राइजन ऑन इट। he skimmed means condensed the milk into a jug, वहां से निकाल के उन्होंने जो है he poured milk into a small gourd। अब उन्होंने क्या करा कि वहां से क्रीम को निकाल के condensed the cream into a jug, he poured milk, और उसमें से दूध निकाल के किसमें डाल दिया, स्मॉल gourd, एक जो है किसी जो है सब्जी का, जैसे कद्दू का या लौकी का जो बाहर का आउटर होता है, उसमें उन्होंने क्या डाला, उसमें दूध। ही हेल्ड इट आउट, या कोई बर्तन होगा उसमें जो है उन्होंने क्या डाला, ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, फॉन के लिए मिल्क पोर किया, किसने, जॉडी ने। इट बटेड इट सडनली, वो जो है उससे छिड़खानी करने लगा, स्मेलिंग द मिल्क, ही सेव्ड इट प्रीकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग। अब उन्होंने उसको बचाया किससे, कि यहाँ पे बिखेरना, स्पिल मीन्स बिखेरना, ओवर द फ्लोर। It could make nothing of the milk in the gourd. This is, अब जो है उसने क्या करा, बिखेरने से जो है उसे बचा लिया, और इस तरह से जो है वो उसको घर में लाए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि किस तरह से वो घर में लाए थे और उन्होंने मिल्क दिया था और पॉट में दिया था, और उसको जो है किस तरह से बार बार जो है खिला। यहाँ पे कुछ जो है शायद में भी एक फ्यू लाइन्स आर लेफ्ट, कि किस तरह से उन्होंने अपने फिंगर से जो है उसको टच कराने की जो है कोशिश करी थी, और उसको टेस्ट बताने की कोशिश करी थी कि मिल्क का क्या टेस्ट होता है, और धीरे धीरे उन्होंने जो है उसको किस तरह से ड्रिंक किया था। तो दिस इज द समरी, द लेसन, दिस इज जॉर्डीज फॉन, begins with George being unable to keep the fawn out of his mind। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किस तरह से वो अपने माइंड से जो है, he was unable to keep the fawn out of his mind, अपने माइंड से निकालने में जो है उन्हें डिफिकल्टी हो रही थी। he expresses his concern to his father, और किस तरह से he convinced his father to take Fawny to home। Penny, who was resting as he had just been saved from death, और किस तरह से वो आराम कर रहे थे। पैनी, जैसे हमने बताया था कि उसको, उनको किसने काटा था, एक रैटल स्नेक ने काटा था, एक पॉइजनस स्नेक ने काटा था, और किस तरह से वो रेस्ट कर रहे थे, और अभी अभी जो है एक तरह से मरते मरते क्या हुए थे, वो बचे थे। He was bitten by a snake and Jody killed her, और जॉडी ने क्या करा था, killed a doe to use its heart and liver। तो बच्चों ध्यान से देखें कि क्या क्या चीजें यूज हुई थी उस एडल्ट फीमेल डेयर की। टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन आउट ऑफ हिज फादर, उसके फादर की बॉडी से जो है किसी से एक्सट्रैक्ट करना था, दैट इज व्हाई दे यूज हार्ट एंड लीवर। द डो हैड अ फॉन एंड जॉडी वाज वरीड अबाउट इट। अब जॉडी को जो है पता था कि इसका एक छोटा बच्चा है फॉन, और जिसको उन्होंने मारा था अपने यूज के लिए, और उसे लग रहा था कि अब जो है वो क्या होगा, he was very worried about it। He wanted to bring it home and raise it, और वो उसको घर में लाके जो है पालना चाहते थे। Penny thought it would be ungrateful of them the fawn to starve and thus he agreed, और वो जो है agreed हो गए थे। Next day जॉडी convinces his mother about the same, और next day उन्होंने अपने मदर को भी convince करा था कि भाई पापा ने जो है अपनी परमिशन दे दी है, राइट। Who at first is reluctant, पहले उन्होंने जो है रिफ्यूज करा था, मना करा था, बट ऑन हियरिंग द व्यूज ऑफ मिलविल एंड डॉक विल्सन, और किस तरह से डॉक विल्सन ने जो है उन्हें बताया था, कन्विंस करा था, और उनके व्यूज सुन के she also agrees to let Jody bring it home। She was okay with it if Jody would give, और वो इसलिए भी तैयार हो गई थी कि अगर जॉडी जो है अपने शेयर, अपने हिस्से का जो है क्या दे रहे, मिल्क, as they had nothing else to feed, क्योंकि उस समय छोटे बच्चे को पिलाना क्या था, दूध। Millville gave Joddy's ride on his horse and suddenly Jody realized he did not want company। अब किस तरह से विल मील जो है उनको अपनी जो हॉर्स राइड में जो है किस तरह से ले गए थे, बट
थोड़ी दूर जाने के बाद जो है he realized he did not want his company, उन्हें उसकी कंपनी नहीं चाहिए थी. He did not want anyone to see his disappointment, कि कोई उनका जो है disappointment मत देखे अगर वो if it found that, या जो है वो नहीं मिले या डेड बॉडी मिले, उनकी जो भी है रीजन, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके फेस में जो एक्सप्रेशन है डिसअपॉइंटमेंट के वो कोई ना देखे. और दूसरा पॉइंट था कि अगर वो मिल जाते हैं और उनको जो खुशी मिलती है वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते थे. Thus he sent Melville away. He begins searching for the fawn and sees a group of buzzards. और वो अकेले जो है he begins searching for the fawn, और उन्होंने क्या देखा, buzzards near the killed doe. और वहां पे उन्होंने देखा बहुत सारी जो है चिड़िया जो है वहां पे क्या है, सर्कल्ड है. Who he scares away by throwing a bow. He continues searching and finally finds. और किस तरह से उन्होंने देखा, at first Jody hesitated to go near him and only extended a hand to kiss him. पहले वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे कि मे भी जो है ये भाग ना जाए, पर धीरे धीरे ही extended a hand to kiss him, but it was only when the fawn brought itself near him he carried it. और किस तरह से उन्होंने कैरी किया था ये अभी हमने पढ़ा था. He carried it through the clearing and reached the intersection road. और देखा हमने देखा था कि वो जल्दी जल्दी चल रहे थे as fast as he can, कि जिससे जल्दी से जल्दी वो इंटरसेक्शन रोड पे पहुंच जाए जो उनके घर से मिलती है. तो फिर उन्होंने क्या करा था, he wanted to take rest. और किस तरह से उन्होंने फोन को नीचे रखा था और किस तरह से फर्स्ट टाइम ही cried, किस तरह से ब्लीड करा था उन्होंने. He remembered that his father told him that if one will follow you once you carry it fast for a while. तो किस तरह से उन्हें अपने फादर की कही भी बात याद आई थी कि अगर तुम पहले इसको लेके चलोगे तो ये तुमको क्या करेगा, फॉलो. On the way home he carried it for some time. थोड़ी देर वो कैरी कर रहे थे, बट फिर उसको let it follow him for a while. थोड़ी देर उसे चलने दे रहे थे, फिर उसको कैरी कर रहे थे. They finally reached the home. Jody wanted to show his father that the fawn followed him, but the fawn refused to climb. और वो अपने फादर को दिखाना चाहते थे कि how he followed him, but जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सीढ़ी जैसे ही आई तो स्टेप्स में कैसे वो चलेगा, तो he refused to climb the stairs. He carried it. उन्होंने उसको उठाया और कहाँ गए, फादर के रूम में. And his father could see Jody's happiness through his bright eyes. उसके आंखों से जो है उसकी खुशी दिखाई दे रही थी जॉडी के. Jody then took it to the kitchen to feed it. अब उसको क्या दिया था उसने, अपने शेयर, अपना जो उसकी शेयर जो था हिस्से का दूध था, he fed it the milk patiently till the gourd was left empty. जब तक कि वो बर्तन खाली नहीं हुआ तब तक वो उसको फीड करा. So this is the summary of this chapter. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. So let's discuss the MCQ questions. बच्चों, तो बच्चों I hope chapter आपकी समझ में आ गया होगा. तो here are some questions, multi choice question MCQ. So let's discuss it. Jody was worried about. अब जॉडी को किसकी चिंता थी, क्योंकि जॉडी ने किसको मारा था बच्चों, killed the doe. उसकी एक हिरन को जो है, फीमेल हिरन को मारा था, एडल्ट फीमेल डो डेयर. और क्यों मारा था, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उसका लीवर और हार्ट चाहिए था टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन ऑफ हिज फादर्स बॉडी. उसके फादर्स की बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करना था पॉइजन को. दैट इज व्हाई ही किल्ड द डो. क्लियर. तो जॉडी को किसकी चिंता थी, उसके बच्चे की चिंता थी. Jody was worried about his father, his mother, the doe, the fawn. तो आंसर क्या है बच्चों, D is the correct answer, fawn. क्योंकि उसको चिंता किसकी थी, fawn की, क्योंकि उसकी जो है मदर को उसने क्या करा था, किल कर दिया था, मार दिया था. Come to the second question. Penny felt hemmed in. अब hemmed in का मतलब मैंने आपको बताया था. hemmed in means ऐसी सिचुएशन में जो है खड़ा कर देते हैं ना. कई बार हम लोग इतना कन्विंस करते हैं अपने पेरेंट्स को कि वो ना नहीं करते. तो सेम जो है पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन ही किल्ड द डो, जब उन्होंने डो को मार दिया था, या व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम, या जब उन्होंने जो है उसको
यस बोल दिया था, प्रपोज जो उन्होंने ऑफर दिया था. When Jody asked him how he was feeling when the phone was brought him home, the answer of this question is B. When Jody proposed to bring the phone home, जब उसने परमिशन लेने की कोशिश करी थी, तब उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे इस पोजीशन में डाला है कि मैं ना नहीं कर सकता. तो हैमडे. तो आंसर जो है यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज बी. Next question is, Jody feared that his parents might not allow him to bring the phone home because they had a small house. क्यों उसे डर लगता था कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो परमिशन नहीं देंगे उसको घर लाने की फोन को. They had a small house. क्या उनका घर छोटा था? दूसरा है of the expenses to feed the animal, कि उनके पास जो है इतने खर्चा बढ़ जाएगा कि उस एनिमल को फीड करने के लिए. The fawn was a dangerous animal, या इसलिए मना, उसे लगता था कि मना करेंगे कि वो एक डेंजरस एनिमल है. इट वॉज इलीगल टू कीप इट, या ये क्या है, इलीगल है कि उसको घर में रखना. किसी भी वाइल्ड एनिमल को हम ऐसे जो है घर में नहीं रख सकते हैं. तो उसे क्या लगता था? तो बच्चों क्या लगता था? क्योंकि ऑफ द एक्सपेंसेस, क्योंकि उसकी मदर ने पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम अपने हिस्से का जो है मिल्क उसको दोगे तो उन्होंने उसको परमिशन दी थी. तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज बी, ऑफ द एक्सपेंसेस टू फीड द एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉडीज मदर हैड द कॉफी पॉट इन मिड ईयर. जब उसने ये सुना था कि उसके फादर ने जो है उसको परमिशन दे दी है टू टेक द फोन होम, तो उसकी मदर जो कॉफी पोर कर रही थी, डाल रही थी पॉट इन मिड ईयर, तो वो हाथ उसका रुक क्यों गया था हवा में? It shows that she was stunned. मतलब वो जो है एकदम से stunned हो गई थी. That at what Jody had said, कि उसने क्या बोला, या she had suddenly heard a sound, या अचानक उसने कोई आवाज सुनी, और she saw Dr. Wilson which upset her, या डॉक्टर विल्सन ने जो है कुछ ऐसा अपसेट था, या कुछ जो है ऐसा कुछ कहा है जिससे वो अपसेट हो गई. She did not want to give coffee to Millville, या वो मिलविल को कॉफी नहीं देना चाहते. तो विच आंसर इज राइट? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि वो ये सुन के जो है थोड़ा सा स्टंट हो गई थी. एट व्हाट जॉडी हैड सेड, कि जॉडी ने जो कहा था कि उसके फादर ने उसको परमिशन दे दी, तो ये सुन के उसकी मदर के जो है पॉट क्या था, इन मिड ईयर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो बच्चों अभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर. सो एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने करे हैं, इसी को अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करे हैं. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर एट होम. कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.